तो आज के WWE मंडे नाइट रॉ में हमें जो सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और पॉल हेमन का जो सेगमेंट देखने मिला वो पूरी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और पहला ऐसा रॉ नेटफ्लिक्स का जो मेन इवेंट था जहां पर हमें सेगमेंट देखने मिला, ना कि कोई मैच। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रसल न्यूज में। तो पॉल हेमन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। और जो क्राउड है बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह एनर्जेटिक होता है। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे वो कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं रेसलमेनिया में जाने से पहले। वो बोलते हैं कि पहली चीज़ कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा माय ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए, वहाँ OTC के चैनल लगते हैं। फिर वो बोलते हैं नंबर 2 कि मैं हमेशा लॉयल रहूंगा मेरे बेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड के लिए, CM पंक के लिए, और CM पंक के चैनल रखते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे मैं दोनों के लिए लॉयल रहूंगा और मैं अपनी पूरी लाइफ उनके लिए लॉयल रहूंगा, मैं कभी भी दोनों के साथ धोखा नहीं करूंगा, ऐसा करके वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे रेसलमेनिया के आने से पहले मेरे को एक चीज परफेक्टली क्लियर करनी है, बर्न इट डाउन। और ऐसा करके यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट हो जाता है सेथ रॉलिंस का, और पॉल हेमन के रिएक्शन आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो सेथ रॉलिंस का हमेशा सॉन्ग गाता है, हर क्राउड वो गा रहे होते हैं और बहुत देर तक चलता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सेथ रॉलिंस एंजॉय करते हैं। और फिर उसके बाद माइक ऊपर करते हैं और जो क्राउड है पूरा गाया जा रहा होता है, जानबूझ के कर रहे होते हैं पॉल हेमन की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि पॉल हेमन को जो गाना है सेथ रॉलिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मिनिएपोलिस यहाँ पर वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। फिर वो बोलते हैं आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रिकन रॉलिंस। और इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोमो स्टार्ट होता है ऐसे, और बहुत ही खतरनाक वाला देते हैं आज का प्रोमो ऐसे स्टार्ट होता है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि आज मेरे बारे में नहीं है, आज है पॉल हेमन के बारे में। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैंने सुना कि तुम यहाँ पर लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं बाहर आके तुम्हें हाई कर दूं। और ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आपको पता है रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को लॉयल्टी के बारे में बोला था, वो शील्ड के बारे में। फिर वो बोलते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में यहाँ पर दौड़ रहा है कि कैसे तुम किसकी साइड में हो, तुम क्या यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हो CM पंक के, और फिर यहाँ पर चैंस लगते हैं CM पंक के। फिर वो बोलते हैं कि या फिर तुम स्पेशल काउंसिल वाइजमैन बनना चाहते हो रोमन रेंस से, फिर OTC के चांस लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मैं तुम्हें यहाँ पर सुन रहा हूँ कि तुम यहाँ पर सबको कन्विंस करना चाह रहे हो कि कैसे तुम दोनों के यहाँ पर रहने वाले हो हक में और दोनों को लॉयल रहने वाले हो, ऐसा मैंने सुना है तुमसे। फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो रोमन रेंस की बात रही और तुम यही कहोगे कि कैसे रोमन रेंस ने मेरे को रेलेवेंट बनाया, कैसे वो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी वो बकवास करते रहोगे तुम। वो बोलते हैं सच बात तो ये कि रोमन रेंस डजंट गिव अ डैम अबाउट यू, और वो बोलते थे उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे, वो तुम्हें बस इसलिए रख रखा है, वो बस तुम्हें इसलिए यूज करता है कि तुम उसके जो जूते हैं वो शाइन कर सको, तुम उसके लिए प्राइवेट जेट बुक कर सकते हो, बस उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करता है। और फिर मैं अगर तुम्हें एक हिस्ट्री लेसन दूं तो तुम्हें याद होगा कि कैसे रेसलमेनिया में जब वो अपनी चैंपियनशिप हार गया था बिकॉज ऑफ ऐसा करते हैं वो, और बोलते हैं कि वेल ड्रेस विजनरी, वो बताते हैं कि कैसे उनकी वजह से हार गया था, उनका यही कहना था। फिर वो बोलते हैं कि उसे रोमन रेंस बिल्कुल ही गायब हो गया था, जो वो अपने काम करने में माहिर है, डिसअपीयर होना, वो वहां से भाग गया था। और फिर वो तुम्हें साथ में लेके गया नहीं लेके गया, उसने तुम्हें हैंडल करने के लिए छोड़ दिया, तुम्हें उसकी फैमिली के साथ, और तुम उनके फैमिली मेंबर के साथ रहे जो कि था सोलो सिकोआ। और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने तुम्हें ट्रीट कैसे किया, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर तुम्हें ट्रीट किया। और फिर उसके बाद वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर तुम्हारे होम टाउन के अंदर तुम्हें टेबल के सामने फेंक देते हैं, तुम्हारे चिल्ड्रन के सामने। और यहाँ पीछे यहाँ पर जो गाना गाने लगता है क्राउड, रोमन रेंस, और ये तो चलने वाला बहुत टाइम तक, बहुत ही बड़े तरीके से क्राउड गाने लगता है जब ये बता रहे होते कि कैसे पॉल हेमन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था सोलो सिकोआ और उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो एक बच्चा अपने बाप को यहाँ पर टेबल पे बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता देख रहा है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे रोमन रेंस तुम्हें उस टाइम पे रेस्क्यू नहीं करना आया। फिर यहाँ पर पॉल हेमन भी उस बात से एग्री करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक और बंदा तुम्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने आ सकता था, बचाने आ सकता था, जो कि था CM पंक। और हाँ, CM पंक के बारे में बात करें तो 10 साल पहले वो चला गया था यहाँ से, वो तुम्हें साथ में लेके गया और वो नहीं लेके गया। और यही चीज़ यहाँ पर पॉल हेमन इस बात से भी एग्री करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं लेके गया था वो तुम्हें। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो उसे पता था कि जब वो वापस आएगा और अगर वो यहाँ पर रोमन रेंस की टीम ज्वाइन करेगा तो उसे एक फेवर मिलेगा तुमसे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे वो जो लास्ट चॉइस थी, फर्स्ट चॉइस तो मेरी थी कि वॉर गेम्स में मेरे को चूज किया जाए और मैं उधर वॉर गेम्स के अंदर उतरूं। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे पॉल हेमन को अगर मैं एक बार भी झूठ बोलूं ना तो तुम मुझको बीच में ही रोक लेना। और जो सारी चीज़ों से यहाँ पर अग्री करते हैं और यहाँ पूरी तरीके से यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, वो बस फेवर के लिए यहाँ पर आया है। और बाकी फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे वो अपने आप में ही रहता है और अपने आप को ही पसंद करता है। और मैं अगर ऑनेस्ट रहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड फील करता हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ कंडीशन में हो। और अगर इसका ईजी सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से ईजी सॉल्यूशन ये होगा कि हमें तुम अकेला छोड़ दो और हम तीनों यहाँ पर हैंडल करें इंडस्ट्री को, सोल मेकिंग इंडस्ट्री की कौन यहाँ पर जीतेगा। कहने का मतलब वही होता है कि कैसे कौन यहाँ पर बेस्ट निकलेगा और हम तीनों आपस में लड़े। और वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रिविलेज होगा मेरे लिए कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हारे जो मेरे बूट हैं वो तुम्हें एक तुम्हारे हेड के पीछे मारूँ, एक बहुत ही बड़े तरीके से स्टॉर्म मारूँ, ये सारी चीज़ें एंड कर दूँ। और फिर बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, ना ही रोमन रेंग्स। और सीएम पंक के बारे में बात करते हैं। सीएम पंक को बोलते हैं कि कैसे वो जो बंदा है वो यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने नहीं है, मनी बनाना है। वो बात उसने खुद कही है और वैसे ये बात सच भी है, सीएम पंक ने कही थी एक अपने प्रोमो के अंदर। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे तुम यहाँ पर कितना वर्थ करते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पर धक्का मुक्का मारते हैं, पॉल हेमन को एक थप्पड़ मार देते हैं और फिर 2-3 बार और धक्का मारते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है कि पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं डोंट पुट डैम हैंड ऑन मी अगेन, और ऐसा करके वो बोल देते पॉल हेमन बहुत ही गुस्से में। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस हंसते हैं और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं सेथ रॉलिंस और मारने के लिए जा रहे होते हैं पॉल हेमन को। यहाँ पर कोने में लेके चले जाते हैं जैसे रोमन रेंग्स मार रहे होते हैं। मारे तो नहीं थे पर यहाँ सेथ रॉलिंस पक्का मार देते पॉल हेमन को, रोमन रेंग्स ने नहीं मार रहा था। फिर उसके बाद बहुत ही बढ़िया वाला यहाँ पर ब्रॉल देखने मिलता है, लड़ते हैं पहले रिंग के अंदर, फिर अनाउंस टेबल पे जाके लड़ते हैं। फिर उसके बाद सीएम पंक यहाँ पर स्टील स्टेप पे यहाँ पर शायद स्टॉर्म मारने जा रहे थे सेथ रॉलिंस को, जैसे यहाँ पर मारा था सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंग्स को। और फिर उसके बाद देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस अंदर चले जाते हैं तो सीएम पंक अंदर जा रहे होते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया वाला स्टॉर्म पड़ जाता है। फिर यहाँ स्टॉर्म मारने जा रहे होते हैं पॉल हेमन को, पर नहीं मारते हैं और रुक जाते हैं और उनके यहाँ पर स्टार्टिंग में रुक जाते हैं और पॉल हेमन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ सीएम पंक तो पड़े होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सेथ रॉलिंस उठाते हैं माइक, फिर वो बोलते हैं नाउ यू ओ मी अ फेवर, और ऐसा करके वो बोल देते हैं। और अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि क्या होने वाला है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने भी बोल दिया कि अब नाउ यू ओ मी अ फेवर, और सेथ रॉलिंस का फेवर अलग हो गया है और जो स्टोरी लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और जो पॉसिबिलिटीज थी कि हमें देखने मिलने वाला था कि कैसे सेथ रॉलिंस के साथ अलाइन हो सकते पॉल हेमन, वो भी आज के मंडे नाइट रॉ में देखने मिला। और रॉ ऐसे खत्म होता है, सीएम पंक डाउन है, पॉल हेमन चौक है और सेथ रॉलिंस गुस्से में और फेवर मांग के चले गए। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला मंडे नाइट रॉ था और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ की एंडिंग हुई। और ये जो इन तीनों का मैच है बहुत ही अच्छी तरीके से हाइप अप हो रहा है। यहाँ कोडी रोड्स से जॉन सीना की कमी भी फील नहीं हुई, इतना बढ़िया वाला मंडे नाइट रॉ था। और आप इस मंडे नाइट रॉ को जरूर जाके देखेगा, बाकी मैंने तो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर ही दिया है, अगर आपको देखना है तो आप जरूर जाके देखेगा। बाकी पूरा का पूरा प्रोमो सेगमेंट मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो की हेलर्स देखने के लिए रसल न्यूज़ से सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर बस एक मंडे नाइट रॉ और उसके बाद देखने मिलेगा हमें रेसल मेनिया, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाली है, बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स आएंगे। तो आप चैनल को पे ट्यून रहे और अच्छे से सब्सक्राइब करके रखें। और बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ तो आपको मिलता ही रहूँगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ट्यून रहे, तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।